आप देख रहे हैं सबसे तेज न्यूज। इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद में, जहां पर चुनावी चर्चा होगी। हमारे पीछे कुछ लोग देख रहे होंगे, आप उनसे बात करेंगे क्या मूलभूत सुविधाएं उन्हें मिली और किसकी जरूरत है, क्योंकि आने वाला दिन आम चुनाव का है। 2019 का लोकसभा चुनाव है और 2019 के लोकसभा चुनाव में घोसी लोकसभा से कौन बनेगा सांसद, संसद में इनकी बात उठाएगा। लेकिन इनकी बातें क्या हैं वो जान लेते हैं। पहले कुछ लोगों से पहले कमेंट जान लेते हैं कि क्या है उनका मामला, किस तरह से वो क्या चाहते हैं, क्या मुद्दे रहेंगे उनके चुनाव में इस बार 2019 के। आपका क्या नाम है? मेरा नाम है सरफराज अहमद अंसारी। मैं समाजवादी पार्टी का अल्पसंख्यक का महासचिव हूँ। समाजवादी पार्टी के आप कार्यकर्ता हैं जी। तो जाहिर सी बात है कि आप महागठबंधन को समर्थन कर रहे हैं जी। हाँ, तो महागठबंधन के पहले भी प्रत्याशी रहे, पहले भी यहाँ पे सांसद रहे, तो क्या लगता है कि क्या रह गया और क्या सब कुछ हो गया? देखिए, ये क्षेत्र बुनकरों का क्षेत्र है। यहाँ के सारे मसाइल जो हैं, यहाँ गरीब बुनकर ज़्यादा परिवार के लोग बसते हैं। यहाँ अपनी अपनी रोजी रोटी अपने मकानों में लूम चला के चलाते हैं। लेकिन सरकारों की तरफ से इसकी शिकायत हमेशा रही है कि सरकार की तरफ से कभी हमारे ऊपर कोई तवज्जो नहीं दी गई, चाहे किसी की भी सरकार रही हो। तो नेता रहे, आप क्या किए? लेकिन हमारी सरकार आई तो हमने बुनकरों के लिए काम किया। हमारी सरकार मुलायम सिंह यादव जी ने पासबुक बनवा के बुनकरों को एक बहुत बड़ी राहत था कि भैया नेताजी कह रहे हैं कि सब कुछ हो गया, क्या हुआ? अब गठबंधन से हो गया हमारा, इसलिए अब जो भी प्रत्याशी आएगा हम उसके हक में वोट करेंगे। महागठबंधन के हक में वोट करेंगे। तो सीधे और चाचा जी हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? आपका क्या नाम है चाचा? आपने कई चुनाव देखे होंगे। हाँ, देखे। ये चुनाव क्यों एक महत्वपूर्ण चुनाव है? अब इसका हम क्या बताएं? आपके जहन में क्या रखता है, क्या सोच के वोट देने जाएंगे आप? भाई हम तो गठबंधन के साथ जाएंगे वोट देने के लिए। सब गठबंधन? हाँ। भाई साहब कुछ बोल रहे थे, क्या है? बिल्कुल, हर हालत में हमको जो भी आएगा भाजपा को हराना है। हर हालत में भाजपा को हराना है। क्या? इसलिए कि सारी मतलब की परेशानियाँ उसी से हैं। सारी परेशानियाँ उसी से हैं। बहुत सी परेशानियाँ है। क्या परेशानी है? बहुत सी परेशानियाँ है। जैसे यहाँ पे मतलब वादा किया था कि मतलब कि हम मतलब कि बिजली देंगे, ये देंगे, सबको हर मूलभूत सुविधा हमको नहीं मिल रही है। यहाँ पे न शिक्षा का कोई मतलब न मेडिकल कॉलेज है, न कोई डिग्री कॉलेज है, किसी तरीके से कुछ नहीं बन रहा है यहाँ पे आज तक नहीं। हम लोग हरिनारायण राजभर को भी मतलब कि कई मरतबा लेके अल्टीमेटम भी किए, मतलब नोटिस भी दिए, तब आज तक नहीं सुना गया। कुछ भी नहीं सुना गया, एकदम कुछ नहीं सुना गया। कोई आता है अधिकारियों से कहते हैं आप कभी सुनवाई हुई? कभी कोई सुनवाई नहीं हुई। कोई सुनवाई नहीं हुई। भाजपा से एकदम खफा है, बिल्कुल खफा है। तो मतलब कोई रहता तो अगर मतलब कोई काम होता तो बिल्कुल उसकी बात की जाती। लेकिन आज तक कोई काम नहीं हुआ। वो कभी हमारे क्षेत्र में आई नहीं 5 साल में। हरिनारायण राजभर आई नहीं, यहाँ तक आए नहीं। कोई इतने लोग हैं, कोई बताइए कोई देखा है? टिकट कट जाना चाहिए, दूसरे को मिलना चाहिए। क्या कर रहे हैं? उनको टिकट नहीं मिलना चाहिए, इसलिए कि वो एकदम नाकारे हैं। हाँ, देखा आपने किस तरह से सांसद के प्रति बहुत ज्यादा गुस्सा है। और हो भी क्यों ना, इनका आरोप है कि सांसद अभी तक यहाँ पे नहीं आए। इनसे क्विक एक्शन ले लेते। क्या नाम है आपका चाचा? मेरा नाम तुफैल अहमद है। तुफैल जी, आप सीनियर? नहीं सीनियर मैं नहीं, जूनियर है। हाँ, जूनियर वर्कर हूँ कांग्रेस का। हाँ, कांग्रेस का। हाँ, महागठबंधन कर रही है कि सीट यहाँ पे सब लोग महागठबंधन के साथ हैं। आपका क्या कहना है? हमारा क्या कहना, जितनी सरकारें आई कोई हमको कोई सुविधा नहीं दी। जब तक हमारा वो कल्पनाथ राय रहा, हमारी तरक्की हमारे मऊ की उसके बाद होती रही। फिर उसके बाद तमाम आते गए मेंबर, कोई काम नहीं किया। नेताजी बताइए। तुफैल जी का बहुत गंभीर आरोप है कि इन्होंने कहा कि कोई काम नहीं हुआ उनके अलावा। नहीं सही, ये बात सही है कि कल्पनाथ राय जी जब तक यहाँ सांसद थे तो यहाँ तरक्की के बहुत सारे काम हुए। लेकिन उसके बाद जो भी सांसद यहाँ से आए वो लोगों के मतलब कि जज्बात का न ख्याल रखे, न किसी की तरक्की के लिए कोई काम किया। उसके बाद चंद्रदेव राजभर जीते हमारी पार्टी से, राजभर जीते, बालकृष्ण चौहान जीते। तो किस तरह से उसके बाद आपका दारा सिंह चौहान बसपा से जीते, लेकिन गठबंधन कहाँ कुछ कराया? ये तो कर रहे हैं। तो भाई गठबंधन की कहाँ सरकार थी? गठबंधन में दोनों पार्टियां थी, समाजवादी पार्टी की भी यहाँ पे सांसद रहे और बसपा के भी रहे। तो गठबंधन लेकिन दोनों की थी, लेकिन कहाँ काम हुआ? ये तो तुफैल जी का आरोप है। नहीं, काम तो काम हुआ। पूछ रहे हैं। चंद्रदेव राजभर ही ने तो कराया, पासबुक का काम वही कराया। तो क्या दिया हमको?
चंद्रदेव राजभर दिया क्या? कौन जो क्या दिया? ये पासबुक दिया। हम लोग गए वहाँ गए कल जाते लखनऊ से ले आए मायावती सरकार के दौर में। ये गर्मा गर्म बहस जारी रहेगी। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं। गर्मा गर्म बहस के बीच हम मौजूद हैं। यहाँ पर ये मऊ जनपद है, घोसी लोकसभा का क्षेत्र है और यहाँ के जो लोग हैं वो काफी बहस में महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि हमारे साथ एक युवा हैं। क्या नाम है आपका? खुर्शीद आलम। खुर्शीद भाई, क्या जरूरतें हैं जो सरकारें नहीं दे पाई? सांसद यहाँ के नहीं दे पाए, MLA यहाँ के नहीं दे पाए? यहाँ से सांसद कुछ नहीं दिया है, न विधायक दिया है न सांसद दिया है, सिर्फ बुनकर को बेवकूफ पढ़ाया है। मतलब ये बताइए, आपकी जैसे आप युवा हैं, पढ़ते हैं? नहीं पढ़ते नहीं। अच्छा, जो युवा हैं उनके लिए क्या जरूरी है? युवा के लिए खुद पे बेवकूफ बनाया है, चाहे विधायक हो चाहे सांसद हो। कुछ कोई काम नहीं किया। कोई काम नहीं। हम लोग का अखिलेश यादव ने बहुत काम किया है। लखनऊ में देखिए मेट्रो ट्रेन दिया और मऊ में बताइए। मऊ में कुछ नहीं किया। मऊ में तो विधायक ही नहीं हम लोग के पार्टी का, तो क्या काम करेगा? वो सिर्फ आते हैं, जीत के चले जाते हैं। जिन 25 साल के मऊ जनता को बेवकूफ पढ़ाया है, कोई काम नहीं हुआ है। मुख्तार अंसारी ने कोई काम नहीं कराया है। आपका क्या नाम है? क्या नाम है आपका? क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद ताबिश है। मोहम्मद ताबिश भाई, क्या कुछ होना चाहिए था और क्या नहीं हुआ? देखिए, बहुत से सांसद आए और जीत कर चले गए। अब तो कोई ठोस काम हुआ नहीं। विकास की गति वहीं पे रुकी हुई है। शिक्षा के मामले में हमारा स्तर काफी नीचे गिरा हुआ है। ऐसा कि कोई हम लोग चाह रहे हैं कि आने वाला हमारा भविष्य, हमारी पीढ़ियों को कुछ ऐसा सांसद मिल जाए जो हमारे लिए कुछ मजबूत कार्य करे, जिससे हम उनकी भावना को समझे, ताकि हम उनको बढ़ चढ़ कर उनका हिस्सा लें। लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई अभी। आप क्या चाहते हैं? आपकी क्या मांगे हैं कि मऊ में क्या क्या होना चाहिए? मऊ में सबसे बड़ी पहली मांग ये है कि हमारे यहाँ कोई मेडिकल कॉलेज नहीं है। यहाँ से हम लोग बैरून जाते हैं जिले में, जाके वहाँ पढ़ाई करते, तब हमारी शिक्षा का स्तर आगे बढ़ता है। तो इस वजह से सबसे पहले हमको मेडिकल कॉलेज की व्यवस्था होना चाहिए और यहाँ पर एम्स जैसे हॉस्पिटल खुलने चाहिए इस तरीके से। और बुनकरों के लिए कोई ऐसा काम सरकार अपना नीति कोई बनाए जिससे हमारी साड़ियाँ बुनकरों की आगे जाएं, ताकि हमारा काम आगे बढ़े। बात की आपने, तो बुनकरों के लिए तमाम कांग्रेस, सपा और तमाम भाजपा भी कहती है कि हम बुनकरों के लिए बहुत काम किए। तो आपका क्या कहना है? कुछ नहीं कि इसमें बीच में जो दलाल जो है हमारी उनकी योजनाएं जो है हम तक पहुंच नहीं पाती, वो बीच में खा जाते हैं। दलाल खा जाते हैं जी। तो यहाँ का व्यापार तो साड़ी का व्यापार है यहाँ पे, तो ये कैसे चल रहा है फिर? साड़ी का व्यापार बहुत अच्छा नहीं चल रहा है। सरकार इस पर अगर थोड़ा सा भी तवज्जो दे तो बहुत विकास के आगे पर हम लोग बढ़ सकते हैं। तो आपने देखा किस तरह से ये बता रहे थे कि यहाँ का जो बुनाई का मुख्य व्यापार है और बुनाई यहाँ का मुख्य जो काम है, उस पर भी सरकारें ध्यान नहीं देती। सरकारें कागजों में तमाम बातें करती हैं कि ये हमने किया, वो किया, लेकिन यहाँ पर उस काम को नहीं करती है। तो सीधे रुख करते हैं। क्या नाम है चाचा आपका? मेरा नाम शहीद अहमद है। ये जो साड़ी की बात कर रहे थे, यहाँ पर बुनाई के बहुत ज्यादा बुनाई से ये पूरा क्षेत्र है, तो यहाँ बुनाई के क्षेत्र में कुछ सरकारें काम नहीं की? कुछ नहीं हुआ। तो तमाम का कोई काम किया नहीं, उसके निकासी का कोई काम किया, न उसके आवागमन का कोई काम किया। कोई काम नहीं किया। कोई ऐसा काम नहीं। कैसे होता है? इधर ये एक चालू व्यापार है, कोई बहुत बड़ा तो है नहीं, छोटा मोटा चलता है, आता है जाता है। और तो यहाँ पे कोई ठोस बिजनेस का नहीं, कोई बहुत ठोस नहीं। सरकार कुछ ठोस का कोई काम नहीं किया। नहीं ये यहाँ के नारायण राजभर क्या किए? ये तो आज का पता नहीं, उनका कुछ अंदाज ही नहीं लगता है कहाँ। अच्छा, देखिए क्या कर रहे हैं? हरी राजभर का शकल कहाँ जीतने के बाद दिखानी है। सांसद का शकल नहीं देखे आप के बाद? पहले देखे कि नहीं? एक बार देखे थे। एक बार उसमें आया था मुस्लिम कॉलेज में, वहीं देखे थे। ईद मिलन, होली मिलन क्या होता है? होली मिलन में हाँ, जो भी आया था उसके बाद उसकी शकल नहीं दिखानी। 5 साल में नहीं दिखा? नहीं। आपने देखा यहाँ का हाल। बीजेपी यहाँ 1,45,000 वोटों से जीती थी और सांसद थे हरिनारायण राजभर। थे क्या? अब चुनाव होने वाला है तो थे ही बोल सकते हैं। ऐसे में सवाल जरूर उठेगा, मऊ की जनता जरूर उठाएगी कि हमारे बीच आए क्यों नहीं, हमारी दुख और सुख में हमारे साथ रहे क्यों नहीं, हमारा काम किया क्यों नहीं। तो ऐसे ही तमाम मुद्दों पे हम बात कर रहे थे मऊ की जनता का। हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएं। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।